आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक संस्थान की बात करेंगे और वो है स्वास्थ्य संस्थान। जी हाँ, और हम लोग अपने देश के हर प्रदेश में गौर फरमाते हैं, देखते हैं, आप भी गौर करते होंगे कि सबसे अधिक संस्थान जो खुले हुए हैं और नित नए खुल रहे हैं वो हैं शिक्षण संस्थान और दूसरे हैं स्वास्थ्य संस्थान। एक अस्पताल है और दूसरा विद्यालय है जो सबसे अधिक खोले जा रहे हैं। मतलब कि अगर पूरे देश का आंकड़ा लिया जाए तो मुझे लगता है कि प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में स्कूल और सैकड़ों की संख्या में अस्पताल खोले जा रहे हैं और खुलने भी चाहिए। जी हाँ, हेल्थ और एजुकेशन ये दोनों जो है मूलभूत जरूरी चीजें हैं हर इंसान के जीवन में। ये दोनों चीजें काफी जरूरी हैं, तो शिक्षा भी और स्वास्थ्य भी दोनों की देखभाल काफी जरूरी है। परंतु दोस्तों, इनमें से आज हम आप सबों से एक संस्थान के बारे में बात करेंगे और वो है संस्थान अस्पताल। जी हाँ, मैंने सुना है कि जब भगवान जी नाराज होते हैं तो हमें डॉक्टरों के पास भेज देते हैं और जब डॉक्टर नाराज होते हैं तो हमें भगवान के पास भेज देते हैं। परंतु ऐसा हर डॉक्टरों के मामले में नहीं है। जी हाँ, हर अस्पताल के बारे में हम ऐसा नहीं कर सकते, हर चिकित्सक के बारे में हम ऐसा नहीं कर सकते। परंतु डॉक्टर साहब अगर ऐसा करते हैं, भगवान के पास भेजते भी हैं, तो क्यों भेजते हैं? उन्हें गुस्सा किस बात का है? और अगर वो गुस्से में नहीं है, डॉक्टर साहब अगर गुस्से में नहीं है, तो फिर उनकी जो दवाओं की पर्ची पे लिखावट है वो वैसी क्यों है? जैसे लगता हो कि किसी चिड़चिड़े व्यक्ति ने कुछ लिख दिया हो दवाओं के नाम, क्योंकि वो पढ़े नहीं जाते रोगियों के द्वारा। जी हाँ, संभव ही नहीं है, कोई भी मरीज अपने डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई दवाई को पढ़ नहीं पाएगा। और कभी कभी तो केमिस्ट भी धोखा खा जाते हैं और मिसमैच वाली दवाएं उपलब्ध करा देते हैं सामने पेशेंट को, रोगी को, जिससे उनके स्वास्थ्य पर खतरा भी उठता है। तो दोस्तों, ऐसा होता कैसे है? मैं काफी गौर करता हूं कि डॉक्टरी एक ऐसी पढ़ाई है जो आम आदमी के बस में नहीं है। काफी सारे रुपए खर्च होते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई में और काफी ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोग डॉक्टर बनते हैं और कई सारे डॉक्टर तो विदेशों तक जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ाई करते होंगे तो कितना सारा रुपया उन्होंने अपने पढ़ाई के ऊपर या उनके गार्जियनों ने उनकी पढ़ाई के ऊपर खर्च किया होगा। और उतना पढ़ने लिखने के बाद लिखावट ऐसी क्यों? जी हाँ, ऐसे मेरा मानना है कि हर मरीज का अधिकार है कि डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाई को मरीज पढ़ सके, उसे जान सके। और केमिस्ट का भी अधिकार है कि जो डॉक्टर लिखते हैं उस दवाई को वो भी आसानी से पढ़ सके। तो बहुत सारे केमिस्ट पढ़ भी लेते हैं जो काफी माहिर हैं, पुराने हो चुके हैं इस दवा वाली दुनिया में। परंतु जो नए हैं वो धोखा खा जाते हैं और धोखे में कुछ नई दवाइयां प्रस्तुत कर देते हैं। और दूसरा दोस्तों, जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है अस्पतालों में, वो कुछ ट्रेनी नर्सें होती हैं, जी हाँ, जिन्हें हम सिस्टर भी कहते हैं और वाकई सिस्टर हैं भी, वो बहन की तरह सेवा करती हैं। तो कुछ नई होती हैं जो ट्रेनिंग पीरियड में होती हैं और उन्हें बहुत कुछ चीजों का इल्म नहीं होता, मतलब कि अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो अभी सीख रही होती है और वो सस्ते में उपलब्ध है। जी हाँ, अस्पतालों को नई नर्सें जो हैं वो सस्ते में उपलब्ध हैं। कोई कोई अस्पताल तो उन्हें सिर्फ इस एवज में रख लेता है कि हम सिर्फ आपको काम देंगे, आप काम सीखिए, पैसे उसके एवज में आपको मिलने वाले नहीं है। परंतु इनको चाहिए हाथ की सफाई, मतलब कि अनुभव, वो क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस। तो जब इन्हें मरीज मिलेंगे, नए नए रोग बीमारियों से ये मुलाकातें इनकी होंगी नए नर्सों की, तब जाके ये कहीं जाके परिपूर्ण होंगी। जी हाँ, पूरी की पूरी जानकारी उनको आ पाएगी, तो वो फ्री में भी बेचारी काम करती हैं। चलिए, अब दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है एक बार कि एक दवा ऐसी थी जिसे वो कौन सा पानी कहा जाता है, जी हाँ, वो सादा पानी होता है, वो जो स्लाइन चढ़ती है हमारे बॉडी में, तो 100 ml के उस स्लाइन वाले पानी में इंजेक्शन को मिलाकर और तब बॉडी में धीरे धीरे डालना था। उसकी ड्रॉप 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 जो है बूंद बूंद शरीर के अंदर प्रवेश करती,
परंतु उस बेचारी नई नर्स ने, उसकी भी गलती नहीं थी, वो नई थी, उससे ये नहीं पता था कि डायरेक्ट नस में इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट नहीं करना है इस दवा को। वो तो मेरे साथ संजोग ऐसा अच्छा था कि बगल में ही एक मित्र जो डॉक्टर थे, वो मेरा हाल चाल लेने के लिए अस्पताल में उपस्थित थे, और नर्स उनसे अनजान थी। वो जान नहीं पाई कि ये भी डॉक्टर हैं। और जैसे ही यहाँ का ढक्कन, जी हाँ, नर्स ने खोला, सिस्टर ने खोला और दवा को इंजेक्ट करना चाहा, तो मेरे डॉक्टर मित्र ने उस नर्स को रोका कि भाई ये क्या कर रहे हो, इसे डायरेक्ट डालोगे क्या? तो होता ही है कि भाई आप कौन होते हैं, मतलब आपको इतनी जानकारी आ जाएगी, हमसे ज्यादा जानते हैं, मतलब नर्स डॉक्टर साहब से बहस करने लगती है। और डॉक्टर साहब कहते हैं बुलाओ अपने हेड को, जो तुम्हारे, जिसके अंतर्गत तुम काम कर रही हो, उसे बुलाओ और उससे मैं पूछूंगा कि इस दवा को पानी में मिला के, NS वाटर शायद कहते हैं, तो उसमें मिला के मरीज को देना है या डायरेक्ट इंजेक्ट करना है। तो दोस्तों वहां तो मैं बच गया। तो ऐसी गलतियां कईयों के साथ हो जाती हैं सिर्फ इस वजह से। तो चलिए दोस्तों, चलते चलते एक छोटी सी शायरी है, वो मैं आप सबों के सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं कि कमरे, खिड़की और हवाएं अस्पताल की बातें हैं, रोगी, डॉक्टर और दवाएं अस्पताल की बातें हैं, अस्पताल के भी जिस्म जेहन में अनगिनत फोड़े हैं, उन्हें भी जड़ से काटे जाएं, ये अस्पताल की बातें हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे इस वीडियो से अगर कोई भाई, कोई चिकित्सक ही हो या कोई अस्पताल के मालिक ही हो या चिकित्सा कर्मी हो, अगर आहत हुए हैं तो मैं हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता हूं। परंतु मेरी बात कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो सच जरूर है। और बस आज के वीडियो में आप सबों से मुझे इतना ही कहना था। और मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बातें अच्छी लगती हो, थोड़ी बहुत सच्ची लगती हो, तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।